हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिनों के अंदर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी। आज राहुल गांधी निकालेंगे हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। अंबाला से कुरुक्षेत्र तक यात्रा होगी। कांग्रेस नेता सैलजा ने हरियाणा के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर कहा, हमारे वादे हमेशा सच्चे होते हैं। कांग्रेस को मिल रहा है जनता का भरपूर समर्थन, इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। चुनाव प्रचार करने के लिए अंबाला पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी। सीएम का चेहरा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान से तय होगा। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। पूर्ण बहुमत वाली हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सीएम पर हाईकमान ही फैसला लेगा। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, हार के डर से प्रचार में उतरे नहीं है राहुल गांधी। हरियाणा पर्यटन स्थल है, उनको यहां पर आना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की है। बीजेपी ने 8 तो कांग्रेस ने 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी से बाहर निकाला। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप का मंच गिरा। माला पहनाते समय मंच गिरा। मंच पर थी समर्थकों की भीड़। हरियाणा के रोहतक में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है कुशासन। कांग्रेस ने तीनों लोगों, धरती जल आकाश में भ्रष्टाचार किया। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए हरियाणा के जींद में रैली की। कहा, हरियाणा में फिर से बन रही है बीजेपी की सरकार। नायब सैनी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। फरीदाबाद शहर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवेश मेहता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल को समर्थन दिया। कहा कि मोदी सरकार में विकास की गंगा बह रही है। हरियाणा के कैथल में ब्राह्मण समाज सम्मेलन में सीएम योगी पर भड़के रणदीप सिंह सुरजेवाला। बोले, योगी आदित्यनाथ का नाम भी असली नहीं। ब्राह्मणों को मारकर योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हुआ। यूपी के सीएम पर सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि हरियाणा के लोग इसका जवाब देंगे। कांग्रेस को ब्राह्मण समाज से वोट नहीं मिलेगा। हरियाणा के रण में चुनावी सभा के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, बिना उनकी पार्टी के समर्थन के हरियाणा में नहीं बनेगी किसी की भी सरकार। जम्मू कश्मीर के गुरेज में चुनावी सभा में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ये नया हिंदुस्तान है। आतंकवादियों के खिलाफ सरहद पार भी यहां कार्रवाई होती है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। आतंकवाद का समर्थन करती हैं तीनों पार्टियां। 10 साल के मोदी राज में जम्मू कश्मीर में आया बदलाव। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ इंजीनियर रशीद की गाड़ी पर हुआ हमला। गाड़ी पर खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। हमले में टूट गए गाड़ी के शीशे। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान बीमार हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि अभी वो जल्दी मरने वाले नहीं है। जब तक पीएम मोदी को हटाएंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन ने खड़गे की लंबी उम्र के लिए दुआ की। कहा कि वो 100 साल तक जिए, क्योंकि मोदी जी लंबे समय तक पीएम बने रहेंगे। तब तक उनको देखते रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता संगीत सोम ने अपना बयान कबूला। बोले, अपराधियों को जूता से पिटवाने की दी थी धमकी। संगीत सोम ने कहा कि लोगों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी। यूपी में 10 सीटों के लिए उपचुनाव से पहले हुई पाकिस्तान की एंट्री। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसान सम्मेलन में कहा, इतने जोर से बोलो राम राम कि दहल जाए पाकिस्तान का सीट। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। तीनों दलों के नेता चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति भी बनाने वाले हैं। 70% सीटों का बंटवारा हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया। विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की साजिश रच रही है बीजेपी। शरद पवार गुट को टारगेट करने का आदेश दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।